जय हिंद दोस्तों, फिर से वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज की इस वीडियो काफ़ी धमाकेदार होंगे क्योंकि बहुत सारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको शायद ही पता हो कि ये कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है अगर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे कवर करूँगा और इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा आपको ये सारे पॉइंट जो कि आपने देख ही रहे हो। जिसमें आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा फर्स्टली आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। फ्री मेडिकल मिलती है, आर्मी क्वार्टर मिलते हैं, हाई सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को डाउट होते हैं कि सर इसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो अग्निवीर है या परमानेंट है। तो जी भाई वो बिल्कुल बता दूँ, ये परमानेंट है, अग्निवीर में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को एजुकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं 6 टॉपिक, इसको बारी बारी कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को में बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी से समझ आए। अगर आधी वीडियो देखते हो तो शायद ही, क्योंकि काफ़ी सारा पॉइंट इसमें है कि कैसे कैंटीन किन को मिलेंगे, कितने रुपए के मिलते हैं, कैसे क्या मिलते हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए कितने मिलेंगे, कितने बच्चे को मिलेंगे, या फिर आर्मी क्वार्टर कैसे मिलते हैं, हाई सैलरी कैसे मिलते हैं, कितने अलाउंसेज होते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें लास्ट तक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं फ्री मेडिकल। जैसा कि मैंने पिछले में देखा है कि ये फ्री मेडिकल क्या है वो इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो फ्री मेडिकल उन सभी जवानों को दिया जाता है, उन सभी ऑफिसर और उन सभी जेसीओ को मिलता है। जैसे कि आप नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो गए तो आपको ट्रीटमेंट मिलेंगे। अगर और किन को मिलेंगे वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपका स्क्रीन, यह स्क्रीन हो गया। इस पे जैसा कि आप देख सकते हैं किन को मिलेंगे, तो सेवारत जो सैनिक हैं, सर्विंग सोल्जर, उनको मिलेंगे। पूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन को, कि जैसे कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में हो गए। ठीक है, या तो फिर आप सर्विंग हैं या तो फिर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, एक सर्विसमैन है, तो आपको मिलेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, भारतीय सेना आएंगे, नौसेना, वायुसेना के सभी एक्टिव जवान। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पूरा मुफ्त इलाज मिलेगा, कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट इन मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, फिर अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में हो गए, अगर आप 15-17 या फिर जो भी आप सर्विस करना चाहेंगे, उसके बाद आप रिटायर चले गए। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद भी मिलेंगे आपको। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी आपको मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ट्रीटमेंट। फिर देखते हैं सैनिक के आश्रित जो डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी वाइफ डिपेंडेंट होगी आप पे। ठीक है, आपके बच्चे डिपेंडेंट होंगे, आपको मम्मी पापा डिपेंडेंट होंगे। ये जो डिपेंडेंट होते हैं उनको फ्री मिलेंगे और पूरी लाइफ मिलेंगे मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को। ठीक है, और मिलिट्री हॉस्पिटल में ECHS में इलाज की सुविधा है। ठीक है, फिर मिलेंगे किनको मिलेंगे, फिर उन सभी को मिलेंगे जो वीर नारियाँ हैं। वीर नारियाँ मतलब वार विंडो, जैसे कि जिनकी हस्बैंड वार में या फिर किसी तरह से सर्विस के दौरान शहीद हो जाते हैं, तो उन सभी उनके जो धर्म पत्नी है उनको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि वाइफ को मिलेंगे, चिल्ड्रन को मिलेंगे और मैरिड्स। ठीक है, तो जीवन भर मुफ्त इलाज मिलेंगे। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं ड्यूटी में घायल विकलांग सैनिक, सेवा के दौरान
घायल या डिसेबल हुए सैनिक को भी लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट मिलेंगे। फिर आगे क्या है, फिर आगे है जैसे कि आर्मी ट्रेनिंग, इसको फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि आर्मी ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, जैसे कि हो गए कौन, आर्मी ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो भी हैं, जो कैडेट हैं, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो भी कैडेट हैं, या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का है, या फिर एयरफोर्स एकेडमी का है, ये सारे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे क्या, आर्मी क्वार्टर। आर्मी क्वार्टर यानी कि हाउस, जो भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको जानने के लिए देखिए, जैसे कि आप नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो गए, आपने ट्रेनिंग किया, जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग किया, ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद आपको क्या होता है, कसम पीरियड के बाद पोस्टिंग आ जाती है, ठीक है। तो पोस्टिंग आने के बाद जब आप आर्मी में ज्वाइन कर लेते हो और यूनिट स्टेशन में पोस्टिंग होती है, तब आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके पोस्टिंग चले जाते हैं तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहिए तो, अगर आप फैमिली को रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, तो आपको आर्मी क्वार्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो शादी नहीं किए हैं उनके लिए, अनमैरिड सोल्जर के लिए, उनको लिए बैरक मिलता है, जिसे सिंगल लिविंग एकोमोडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वो यूनिट के अंदर होते हैं। फिर क्या है, मैरिड सोल्जर या ऑफिसर का फैमिली क्वार्टर मिलता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। कभी कभी काफ़ी सारे जगह पे जो होते हैं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा डिले किया जाता है, या तो फिर आप बाहर रह सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा मिल जाएंगे, जो भी बनता है पैसा मिल जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं, मेन पॉइंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को चाहिए था कि सर आर्मी की सैलरी कितनी होती है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है। तो मैंने एक वीडियो में डाला भी था कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल आप खोलकर वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो कि इंडियन आर्मी में है, उसका स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद जैसे पोस्टिंग होती है उसके बाद आपको कितने मिलेंगे सैलरी, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको अभी पता है, आपको जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं उनको पे लेवल 3 का सैलरी मिलती है, जो कि लगभग बेसिक पेमेंट होती है 21,700। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो बेसिक पे होंगे आपको 21,700, जो कि पे लेवल 3 में आएंगे, ठीक है, वो भी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलाउंसेज। अलाउंसेज कुल इन हैंड सैलरी में इसमें बताऊंगा। तो जैसा कि इसको मैं कट कर देता हूँ थोड़ा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपका बेसिक पेमेंट कितना हो जाता है 21,700 पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अलाउंसेज के साथ कुल इन हैंड सैलरी कितना आता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसा कि 21,700 बेसिक पेमेंट हो गई, मिलिट्री सर्विस पे हो गए, MSP हो गए 5,200, डियरनेस अलाउंस हो गए, जैसा कि अभी कितना चल रहा है 58% DA चल रहा है, ठीक है। तो जितना आपका ये बेसिक पेमेंट है प्लस MSP है और TPTL, ये तीनों को मिलाकर आपको 58% आपको DA मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो 16,646 रुपये आपको डियरनेस अलाउंस हो जाते हैं। फिर HRA, अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आपको बहुत कम HRA मिलते हैं, जैसे कि आप बैरक में रह रहे हैं तो आपको काफ़ी कम HRA मिलते हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो मिनिमम आप, जैसे सिटी के अकॉर्डिंग अलाउंस डिपेंड करता है, जो होम रेंट अलाउंस होता है, ठीक है। तो इसमें होते हैं XYZ, ठीक है। अगर Z सिटी में रह रहे हैं तो बहुत कम मिलेंगे, उस Y सिटी में रह रहे हैं
तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, एक सिटी में रह रहे हैं तो उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसा कि आपका बेसिक पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम, अगर जेड सिटी में रह रहे हैं फैमिली को लेकर, अगर वाइफ आपके साथ रह रही तब, तो मिलेंगे आपको 4774 रुपये, और सबसे ज़्यादा मिलेंगे एक सिटी। ठीक है, तो एक सिटी आपको बेसिक पेमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलेंगे तो वो 6510 रुपये मिलेंगे, जो कि आप अगर बाहर रह रहे हैं तो। अगर आर्मी के क्वार्टर में रह रहे हैं तो ये डियरनेस अलाउंस, सॉरी HRA ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गए, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं, वो भी सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर लोअर सिटी में रह रहे हो आप तो 1800, हायर सिटी में रह रहे हो तो 3600 मिलेंगे आपको। फिर अलग अलग अलाउंस जो है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं, रिस्क अलाउंस मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर टोटल में अगर बता दूँ तो जैसे कि टोटल मंथली सैलरी जो है अप्रॉक्स इन हैंड 30,000 से 45,000, 30,000 तो नहीं बोलेंगे, 45,000 आपको सैलरी मिनिमम मिलेंगे। ठीक है, वो भी बिना अलाउंस का। अगर अलाउंस का मैं बता दूँ तो जैसे कि आपकी 45, एक सेकेंड, हाँ, जैसा कि अगर मैं अलाउंस के साथ बता दूं तो आपको 45,000 ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर फील्ड में आप जाते हैं, जैसे कि कोई सियाचिन चला गया या फिर मतलब काफ़ी रिस्क अलाउंस है वहाँ पे, जो भी बोलते हैं ना फील्ड में जाने के बाद पेमेंट बढ़ जाती है जम्मू कश्मीर में, वो क्या मिलता है, वो रिस्क अलाउंस मिलता है। तो अगर फील्ड में जाते हो आप, तो फील्ड में जाने के बाद सबका अलग अलग होता है, सारे जगह का, जम्मू में भी सारे जगह के अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। तो अगर एवरेज बोल ले तो अगर आपको 30,000 भी मिल गए, ठीक है, 30,000 भी अगर मिल गए तो आपको कितना टोटल पेमेंट हो जाएगी, 75,000 पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ आपको मिलेंगे 75,000, वो भी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं आप तो काफ़ी अच्छा है ये पेमेंट है। बाकी तो पेमेंट तो होते रहता है, बाकी जो जज्बा, जो यूनिफॉर्म में जो जज्बा होते हैं वो अलग ही होती है। ठीक है, तो फैमिली को चलाने के लिए पेमेंट भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, तो आपको 75,000 पर मंथ मिलेंगे अगर आप जम्मू कश्मीर में चले गए तो। ये हुआ आपका पेमेंट। ठीक है, फिर ट्रेनिंग प्रोबेशन के दौरान कुछ सोर्सेस के अनुसार सैलरी थोड़ी बहुत कम या आगे पीछे होते हैं। ठीक है, लगभग 12,000 के दरमियान ट्रेनिंग, लेकिन पोस्टिंग और अलाउंसेज मिलने के बाद ये बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग में होता क्या है कि आप जब बेसिक ट्रेनिंग जब होता है आपको और टेक्निकल ट्रेनिंग, उसमें पेमेंट बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग स्टार्टिंग में तो 12,000 मिलते हैं, स्टार्टिंग में 12,000 पर मंथ मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे। वो क्या किस लिए मिलता है, वो खुद की खर्चा के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी पासिंग आउट पीरियड हो गया, कसम पीरियड हो गया, पासिंग आउट पीरियड, ठीक है, तो उसके बाद आपकी पेमेंट बढ़ जाती है। और जो कटे हुए होते हैं पैसे, जैसे कि आपने एक साल की ट्रेनिंग की, ठीक है, 1 ईयर की आपने ट्रेनिंग की, तो जो भी आपको अगर सपोज दैट आपको 12,000 मिल रहे हैं पर मंथ। ठीक है, 12,000 पर मंथ मिल रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा जो भी मान लीजिए सपोज दैट कि 35,000 आपको मिल रहा है पर मंथ, और ट्रेनिंग में कितना दिया जाता है, 12,000। ठीक है, तो 12,000 दिया जाता है। उसके बाद जितने भी पैसे बच रहे हैं उसको आपको जोड़कर एक साथ, जैसे आपका सम पीरियड हो जाएगा, पासिंग आउट पीरियड हो जाएंगे, उसके बाद आपको सारा पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी का। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पेंशन हो गया। पेंशन की जैसा कि आपको पता है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ये परमानेंट जॉब है, यानी कि अग्निवीर में नहीं है, तो इसका पेंशन ज़रूर मिलेंगे, तो इस पर जिक्र करेंगे। जैसे कि जवान सोल्जर की पेंशन, मिनिमम सर्विस कितना, 15 साल अगर आप करते हैं मिनिमम सर्विस, तो स्टार्टिंग पेंशन क्या होगा, 18,000 से 22,000 पर मंथ।
ये विदाउट डीए है, बिना डीए, इसमें डीए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस अलग से मिलता है। अभी डीए लगभग 58% चल रहा है, जिसमें टोटल डीए के साथ जैसे कि आपको पेंशन मिलता है कितना, 28,000, ठीक है। या फिर सॉरी, अभी स्टार्टिंग पेंशन कितना है, 18,000, ठीक है, 18,000 से 22,000। तो आपको डीए जोड़कर कितना हो जाएगा, 28,000 से 35,000 पर मंथ आपको पेंशन मिलेंगे। ये भी मिनिमम सर्विस कितना पे है, मिनिमम सर्विस अगर आप 15 साल करते हैं तो ये मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये हो गया। जैसे कि अगर बेसिक पेंशन 20,000 है तो डीए कितना हो जाएगा, 11,600, ठीक है। तो टोटल पेंशन कितना हो गया, विजुअल शायद स्क्रीन नहीं होंगे ना, दिखा देता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि अगर बेसिक पेंशन 20,000 है, डीए 58% जुड़कर कितना हो गया, 11,600। तो टोटल पेंशन कितना बनेंगे आपका, 31,600। ये आपको पेंशन बनेगी, वो भी अगर 15 साल मिनिमम सर्विस करते हो तो। अगर जितना सर्विस आपका बढ़ता जाएगा पेंशन उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को मिलती है, जैसा कि मैंने मेंशन भी किया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को डाउट ना हो। जिसमें सारे को मिलता है, अग्निवीर को भी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन आप नर्सिंग जैसे परमानेंट एज ए परमानेंट हो नर्सिंग असिस्टेंट में, तो आपको लाइफ टाइम कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आपको किन किन को मिलेगी, जैसे आप एक सर्विसमैन भी हो जाते हो फिर भी मिलेंगे, पेंशन चले जाते हो फिर भी मिलेंगे आपको कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रिटायर्ड ऑफिसर, जेसीओ, ओआर, ठीक है, तो आपको फैसिलिटी मिलेंगे। रिटायरमेंट जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी सीएसडी स्मार्ट कार्ड से कैंटीन सुविधा जारी रहती है, ये मैंने मेंशन किया हूँ, ठीक है। ये है, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, चिल्ड्रेन एजुकेशन। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट ये है चिल्ड्रेन एजुकेशन, कि अगर आप सपोज दैट आपकी वाइफ ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितने रुपए तक मिलेंगे पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई के लिए अलग से मिलते हैं, आपको खुद की खर्चा से, खुद की पेमेंट से आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरी नहीं है। जो कि मिलेंगे अगर आपके बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, वो कब तक मिलेंगे, नर्सरी से 12 तक, नर्सरी से 12 तक आपके बच्चे को एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि 2250 रुपये प्रति बच्चा, और मैक्सिमम 2 बच्चे तक मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया थ्योरी रखो आप, हम दो हमारे दो, ताकि आपके दोनों बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाए और अपनी जो पेंशन जो पेमेंट है उससे आपकी एक्सपेंस ना हो, ठीक है। तो नर्सरी से 12 तक का मिलता है, जिसमें डीए डियरनेस अलाउंस जो होते हैं, डियरनेस अलाउंस वो भी ऐड होते हैं। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं डीए 58% है, ठीक है। तो 2250 रुपये प्रति बच्चा मिल रहा है, तो 58% उसका डीए मिलाकर कितना हो गया, 3555 रुपये हो गए। तो 3555 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक माह में आपको अगर एक बच्चा है तो प्रत्येक माह कितना मिलेंगे, 3555 रुपये, ठीक है। ये है, तो 2 बच्चों के लिए लगभग कितना हो जाएंगे, 7110 रुपये प्रत्येक माह, इतने ज़्यादा मिलेंगे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉस्टल सब्सिडी। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल का अलग से मिलते हैं, जो कि है 6750 रुपये। तो आपको डीए के साथ मिलाकर कितना हो जाएंगे, डीए के साथ मिलाकर आपको हो जाएंगे
10,665 रुपये, ये पर चाइल्ड है। ठीक है, एक बच्चे को 10,665 रुपये मिलेंगे अगर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये है। तो आई होप आप सभी को डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे, भाइयों बोल रहे थे कि सर मुझे डाउट हो रहे हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो में भी किसी भाई ने कमेंट किया था, जो मैंने नर्सिंग असिस्टेंट का डाला था वीडियो, जो पेमेंट डाला था उसमें, कि सर ये गलत है, ये फेक है। तो भाई फेक इस चैनल पे आते ही नहीं है। फेक चीज़ें मैं कभी मिस गाइड कभी किसी को नहीं करता। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ देखो और अपने टारगेट को लेकर जागरूक रहें, ताकि आपकी सफलता जल्दी मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं, मिलेंगे ज़रूर कल की वीडियो में, और एक अच्छी पॉजिटिव वे में न्यू वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपके पास भी कोई डिमांड है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।